नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मुगलों की राजपूत नीति। मुगलों का राजपूतों के साथ किस प्रकार का संबंध था। बाबर ने राजपूतों के प्रति कोई सुनियोजित नीति नहीं अपनाई थी। उसे मेवाड़ के राणा सांगा और चंदेरी के मेदिनी राय के खिलाफ लड़ना पड़ा था, क्योंकि भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना और सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक था। दोनों ही युद्धों के अवसर पर, जो कि राणा सांगा और मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा गया था, इन दोनों ही युद्धों के अवसर पर बाबर ने अपनी सफलता के बाद जिहाद की घोषणा की। लेकिन बाबर ने एक राजपूत राजकुमारी के साथ हुमायूं का विवाह भी करवाया था और राजपूतों को सेना में नियुक्त भी किया। तो इस प्रकार बाबर ने न तो राजपूतों से मित्रता करने की कोशिश की और न ही उन्हें अपना स्थायी शत्रु बनाया। हुमायूं ने राजपूतों के प्रति अपने पिता बाबर की नीति को ही जारी रखा। उसने मेवाड़ के राजपूतों से मित्रता करने का एक बहुत अच्छा अवसर खो दिया था, जब हुमायूं ने मेवाड़ को गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ मदद नहीं करी थी। जब मेवाड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर मदद मांगी थी बहादुर शाह के खिलाफ, वह शेर शाह के खिलाफ मारवाड़ के मालदेव का भी समर्थन पाने में असफल रहा। तो बाबर हुमायूं की राजपूत नीति इस तरीके से थी। अकबर पहला ऐसा मुगल सम्राट था जिसने राजपूतों के प्रति एक सुनियोजित नीति अपनाई। अकबर की जो राजपूत नीति थी वो दमन और समझौते की नीति पर आधारित थी। अकबर की राजपूत नीति का जो उद्देश्य था वो साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। अकबर राजपूतों की शिष्टता, आस्था, मर्यादा, युद्ध कौशल, इन सब से प्रभावित था और जहां तक संभव हो सके वह उन्हें अपना मित्र बनाना चाहता था, न कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी या शत्रु। इसलिए उसने राजपूतों के प्रति उदारता और सहिष्णुता, सद्भावना और सहयोग की नीति अपनाई। अकबर की राजपूत नीति को प्रभावित करने वाले जो तत्व थे वो अनेक थे। उनके प्रति जो निर्धारित करने में अकबर को अनेक कारकों का सहयोग भी मिला। तो ये कारक या ये कारण इस तरीके से थे। पहला था अकबर का व्यक्तिगत झुकाव। व्यक्तिगत तौर पर अकबर जो था वो राजपूतों की मैत्री को पसंद करता था। वह उनकी वीरता और स्वामी भक्ति से बहुत प्रभावित था। चूंकि अकबर का जो जन्म हुआ था वो विषम परिस्थिति में हुआ था। उसके जन्म के समय अमरकोट के राजपूत राजा ने जिस तरीके से हुमायूं की सहायता की थी उसे अकबर नहीं भूल सका था। इसलिए वह अपने आप को राजपूतों का ऋणी समझता था और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहता था। अकबर में चूंकि धार्मिक उदारता भी थी, सो वो उन्हें सिर्फ विधर्मी होने की वजह से सताना नहीं चाहता था। और अकबर ये भी समझता था कि वो जो लालची और जो स्वार्थी मुगल अमीर है उनकी अपेक्षा वीर और साहसी स्वामी भक्ति और वचन के जो पक्के राजपूत हैं उनकी मैत्री पर वो अधिक भरोसा कर सकता था। इसलिए उसने राजपूतों की तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाया। दूसरा रीजन था भारतीयों का विश्वास प्राप्त करना। अकबर के गद्दी पर बैठने के समय तक भारत में मुगलों की जो सत्ता थी वो अभी तक सुदृढ़ नहीं हो पाई थी। मुगलों को अभी भी विदेशी और लुटेरा ही माना जाता था। इसलिए भारतीय जनता की सहानुभूति मुगलों के साथ नहीं थी। राजपूतों की मैत्री प्राप्त करके अकबर जो था वो बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करना चाहता था, जो कि इस नव स्थापित जो मुगल राज्य है उसकी सुरक्षा और मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक था। तीसरा रीजन था राजपूताना की भौगोलिक स्थिति। राजपूताना के जो राजपूत राज्य हैं उनकी भौगोलिक स्थिति इस तरीके से थी कि दिल्ली या आगरा का कोई भी महत्वाकांक्षी और राजनीतिक सूझबूझ रखने वाला जो शासक था वो इन राज्यों की उपेक्षा नहीं कर सकता था। राजपूताना की जो सीमा थी वो राजधानी से सटी हुई थी और इनकी ओर से राजधानी पर आक्रमण की हमेशा संभावना बनी रहती थी। तो बिना इन राज्यों को अपने प्रभाव में लिए राजधानी और पूरे साम्राज्य को सुरक्षित रखना कठिन था। इसी वजह से उन्हें अपना मित्र बनाकर अकबर अपने दो उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ कर लेता। पहला तो राजधानी की सुरक्षा और दूसरा साम्राज्य विस्तार के लिए जो अन्य दिशाओं में प्रयास करने के जो अवसर हैं वो उसे मिल जाते। इसलिए अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में मिलाने का निश्चय किया। नेक्स्ट रीजन था राजपूतों के चारित्रिक गुणों से वो प्रभावित था।
अकबर का राजपूतों की ओर आकर्षित होने का ये एक मुख्य कारण था उनकी चारित्रिक विशेषताएं और जातिगत गुण। राजपूत जो कि वीर योद्धा थे और उनकी वीरता और साहस से अकबर बहुत प्रभावित था। और वे युद्ध में वीर गति प्राप्त करना अपना गौरव समझते थे। राजपूत लोग उस समय और अपने वचन के भी पक्के थे। उनमें स्वामी भक्ति की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी। तो एक बार उस समय जो राजपूत जिस तरीके से थे कि एक बार वो जिसका साथ देते थे उसके साथ विश्वासघात कभी नहीं करते थे। तो उनकी मित्रता प्राप्त कर लेने से अकबर को वीर और विश्वासी साथी मिल जाते और जिनका उपयोग वह अपने राज्य की सुरक्षा और शत्रुओं के दमन में कर सकता था। नेक्स्ट रीजन था वीर सैनिकों का प्राप्त होना। राजपूत राजाओं की मित्रता प्राप्त हो जाने से अकबर की सैनिक समस्या का समाधान हो जाता। अकबर की सेना में जो मध्य एशियाई जातियों की संख्या अधिक थी, लेकिन वहाँ की राजनीतिक अव्यवस्था की स्थिति में उसे वहाँ से और अधिक सेना मिलना संभव नहीं था। और दूसरी तरफ साम्राज्य के विस्तार के लिए अकबर के लिए सेना का पुनर्गठन भी जरूरी था। तो भारतीयों में राजपूत जाति जो थी वो श्रेष्ठ योद्धा के रूप में उस समय फेमस थी। इसलिए राजपूतों को अपनी सेना में भर्ती करके अकबर अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करना और अंततः अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। नेक्स्ट रीजन था साम्राज्य विस्तार में मदद की अपेक्षा। अकबर को भारतीय साम्राज्य के विस्तार के लिए भी राजपूतों की सहायता की ज़रूरत थी। उनकी सहायता से वह हिंदू और अफगान राज्यों पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता था। मित्र राजपूत शासकों की सहायता से वह ऐसे हिंदू राज्यों पर विजय प्राप्त कर सकता था जो आसानी से अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए संभवतः ये माना जाता है कि वह राजपूतों की सहायता से ही अपने अधिकार में लेना चाहता था और ऐसा करके वह एक धर्मांध शासक कहलाए जाने के आरोप से मुक्त हो सकता था। नेक्स्ट था राजपूतों द्वारा साम्राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व में सहयोग प्राप्त करने की अभिलाषा। चूंकि अकबर एक दूरदर्शी और कूटनीतिक शासक था, तो वो जानता था कि जो नव स्थापित मुगल राज्य है उसके जो सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी जो हैं वो राजपूत शासक हैं और तलवार के बल पर उन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। राजपूत बहुसंख्यक हिंदू जनता के राजनीतिक नेता थे। उन्हें अपने पक्ष में करके राजपूत शासकों का सहयोग और अंततः हिंदू जनता का समर्थन प्राप्त किया जा सकता था, जो कि मुगल राज्य के स्थायित्व और सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक था। तो इसके साथ साथ प्रशासन के लिए एक अनुभवी प्रशासक और ये वीर सैनिक भी अकबर को मिल जाते, जिनकी आवश्यकता साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत ज़रूरी थी। इसलिए अकबर ने राजपूतों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। मुगल अमीरों की शक्ति पर अंकुश रखने में भी सहायता मिलती। राजपूतों की मैत्री अकबर के लिए एक अन्य प्रकार से भी फ्रूटफुल थी, लाभदायक थी। मुगल अमीरों में निजी स्वार्थ की भावना बहुत थी और वे अपना हित साधने में लगे हुए थे। तो अकबर को प्रारंभ में बहुत सारे षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा था। तो अकबर उन पर पूर्णतः आश्रित नहीं हो सकता था। इसके विपरीत राजपूतों की स्वामी भक्ति प्राप्त करके वह अपने समर्थकों और संरक्षकों का एक सुगठित दल तैयार कर सकता था। और ऐसी जब विपत्ति की स्थिति हो तो राजपूत मुगल अमीरों से ज़्यादा अधिक विश्वसनीय सिद्ध होते। इसलिए अकबर ने उन्हें अपने पक्ष में मिलाने की योजना बनाई और उन्हें मुगल अमीरों के समकक्ष कहीं कहीं ज़्यादा ऊंचे पद भी उन्हें प्रदान किए। अफगानों और उज़्बेकों पर नियंत्रण स्थापित करने में भी उन्हें मदद मिलती। तत्कालीन जो भारतीय राजनीति थी उसमें अकबर के अन्य दो प्रमुख जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे वो थे अफगान और उज़्बेक। तो इनकी तरफ से हमेशा अकबर को खतरा बना रहता था। तो इनके दमन के लिए राजपूतों की मित्रता लाभदायक सिद्ध हो सकती थी। इसी वजह से उसने राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित किए। तो इस प्रकार अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाए जाने के जो कारण थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे और अकबर ने यथासंभव सभी
राजपूत राज्यों को मित्रता के बंधन में बांधने का प्रयास किया और मित्र राज्यों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया और उन्हें कई सारे मनसब और कई ऊंचे पद दिए। लेकिन जिन राजपूत राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अकबर ने उन्हें भी नहीं बख्शा और उनके साथ उसे युद्ध करना पड़ा। तो ये थी अकबर की राजपूत नीति को प्रभावित करने वाले तत्व। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अकबर की राजपूत नीति का स्वरूप कैसा था और परिणाम क्या निकला अकबर की राजपूत नीति का। इसके अलावा अन्य मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब की राजपूत नीति का हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।